So hope guys you are able to see my screen, right? Yes. Anybody can come. Okay, thank you. So let's get started. So कल हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग देखा था, राइट? टुडे आई विल स्टार्ट एरे, और एरे एंड स्ट्रिंग खत्म करने के बाद ही हमारा प्रोग्राम ऐसा होगा कि दोनों का कंबाइन आता है। मतलब जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो देखिएगा आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें एरे और स्ट्रिंग दोनों का कंबाइन आएगा, और कैसे आएगा अभी हम दिखाएंगे आपको। सो let me create one new class or maybe new package. I will create array demo. Array demo. So ये मेन मेथड भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एरे, जरूरत क्यों पड़ी एरे की। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। हम अगर हम आपको एक सिनेरियो देते हैं कि आपको ले से एक से लेकर के let's say 10 20 30 50 and 60 these are the number आपको ये स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। 10 20 30 and 40 50, राइट? अब आपको स्टोर करना है, लेट्स से जस्ट यू वांट टू स्टोर दिस वेरिएबल। कैसे स्टोर करोगे? अगर अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, एज ए लेमैन टर्म्स में हम बात करें, एज लेट्स से यू आर बिगनर, तो आपको ये 5 वैल्यू जो है स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। जस्ट इमेजिन कि ये 5 वैल्यू स्टोर करना है, 10 20 30 40 एंड 50। ये कैसे स्टोर करोगे? अभी फॉर टाइम बिंग जितना हमने अभी बताया है आप इस तरह स्टोर करोगे। लेट्स से कि एक आपने बकेट खरीदा ए नाम का, दूसरा बकेट खरीदा आपने 20, उसमें स्टोर किया। ऐसे आप 5 बार करोगे, राइट? अगर हम देखें तो आप ऐसे करोगे 5 बार, राइट? तो इसमें इसमें इशू क्या है? लेट्स से अभी तो मैंने 5 ही वैल्यू स्टोर करी। लेट्स से अगर मुझे 100 वैल्यू स्टोर करना था, लेट्स से 1000 वैल्यू स्टोर करना था, जस्ट इमेजिन, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप 1000 वेरिएबल बनाओगे। लेट्स से 100 या 1000 जितना भी वैल्यू स्टोर करना है आप उतने वेरिएबल बनाओगे। उसमें इशू ये होगा कि आपको एक तो मेंटेनेंस आपकी इतनी खराब हो जाएगी कि कैसे मेंटेन करें, सारे वेरिएबल का नाम कैसे लिखें, फिर किसको हम किस वक्त कॉल करें, किस नाम से कॉल करें, बहुत सारे आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। अभी इसी में ले लीजिए कि अगर मुझे अभी तो 5 है, लेकिन इस 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपने 5 वेरिएबल बनाया। पहली बात तो मेमोरी वाइज बहुत खराब है, मेंटेनेंस वाइज खराब है, बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। तो जावा वालों ने क्या किया, कहा कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये 5 वैल्यू को जस्ट स्टोर करना था, आपने 5 वेरिएबल बनाया, 5 नाम दिया, 5 चीजें याद करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि हम आपको एक नया डेटा टाइप दे रहे हैं जिसको हम एरे बोलेंगे, और उस एरे में आप इस पांचों को एक ही नाम से स्टोर कर सकते हो। एक ही नाम से, नाम 5, अभी तो इस केस में 5 नाम पड़ा है, लेकिन अगर आप एरे यूज करोगे तो आपका मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाएगा कि उस पांचों को एक ही नाम से जान सकते हो। और कैसे अभी हम देखेंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि इतना 5 वेरिएबल बनाना मेमोरी भी ज्यादा लेगा, मेंटेनेंस भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, राइट? तो कहीं ना कहीं हम इसको मेंटेन अलग तरीके से भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, जो कि इस प्रॉब्लम को एरे सॉल्व कर सकता है। अब ये एरे कैसे सॉल्व करेगा देखते हैं। देखिए हम एरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे क्या होता है, इज नथिंग बट, आप नाम से देखिए कि एक एरे बनाना मतलब क्या है कि किसी भी बहुत सारे वैल्यू हैं जो आप किसी एक अरेंजमेंट ऑर्डर में, किसी अरेंज ऑर्डर में आप अगर उसको रखना चाहते हैं तो एक एरे बना सकते हैं। अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी समझ में आएगा। हम हमारा क्या है कि अभी इसको देख करके मुझे लग रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू है जो कि मुझे एक स्टोर करना है, राइट? इंटीजर वैल्यू। तो हमें ये देख करके लगा कि मुझे इंट का एरे बनाना है।
क्योंकि इंट वैल्यू स्टोर करना है। अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग होता तो मुझे स्ट्रिंग का एरे बनाना होता, कैरेक्टर होता तो मुझे कैरेक्टर का एरे बनाना होता, जो जिस टाइप का डेटा होता उस तरीके का आपको एरे बनाना है, राइट। तो अभी हमारा क्या है, ये इंट है तो हम इंट लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट दैट दिस इज एरे। अगर ये सिंबल दिख रहा है तो ये समझ लेना आप लोग कि ये एरे है। देखिए अभी आप यहाँ पर तो एरे, यहाँ पर तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो एरे एरे बन जाएगा और तुरंत ये कहेगा कि इस तरीके से एरे में स्टोर नहीं होता है वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखते ही एरे बन गया। इस एरे का कुछ भी नाम लिख दीजिए, ARR लिख रहा हूँ फॉर टाइम बी, और इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, और कितनी वैल्यू रखोगे, अभी फॉर टाइम बिंग हम 5 वैल्यू रखेंगे। हम साइज बता रहे हैं कि जो ये मैंने एक एरे बनाई है AAR, इसको पूरा लिख देते हैं जिससे आपको अच्छा लगे कि एरे है। इस सिंटेक्स को जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से हमने एरे क्लास, एरे का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसको अभी ARR से हम जान रहे हैं, हम ए इतने से जान रहे हैं जैसे मैं, और जिसमें हम केवल एंड केवल 5 वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि अभी हमें 5 की जरूरत थी तो हम 5 ही रखेंगे। मतलब अगर ये लाइन आपने लाइन नंबर 14 लिखा तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने 5 बॉक्स बना दी, ठीक है। 5 बॉक्स नहीं बनाए, बॉक्स एक ही बना है, लेकिन उसमें 5 कंटेनर छोटे छोटे, उसी बड़े वाले बॉक्स के अंदर 5 छोटे छोटे कंटेनर। एक्चुअली ये पांचों वैल्यू देखिए, जो ये एक्चुअली इस तरीके से समझ लेते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स है, देखिए इसको मैं हटाता हूं, पहले इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, एक इसमें करते हैं, इसमें ये बड़ा सा समझ लो बॉक्स है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, और इसमें बड़े वाले बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 5, तो एक्चुअली देखा जाए तो इस बड़े वाले बॉक्स का नाम क्या था, ARR, बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है। अब उस बड़े वाले बॉक्स में इसको हम बोलेंगे जीरोथ वाला बॉक्स, इंडेक्स, ये इंडेक्स के नाम से इनको जानेंगे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड, क्योंकि इंडेक्स एरे में इंडेक्स की बात मतलब जावा में इंडेक्स की बात करते हैं, और ये फोर्थ। तो अगर मुझे पूछना रहे ये जो एरे वाला जो एरे है, उस एरे में जीरोथ पे क्या, जीरो वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो आप कहोगे अभी तो कुछ नहीं पड़ा है, मतलब अभी अभी मैंने कुछ डाला नहीं, अभी ब्लैंक है। मतलब ये 0 1 2 3 4 जो है बॉक्स ना, उसका नाम दे रहा हूं मैं, नाम दे रहा हूं, वैल्यू नहीं डाला हूं उस बॉक्स में, खाली है वैल्यू, समझिए, ठीक है। तो इसके अंदर ना लिखो, लग रहा है कि मैंने इसमें 1 2 3 4 डाल दिया है, ये डाला नहीं है वैल्यू मैंने, एक्चुअली मैंने दिखाना चाह रहा था उसका नाम है, ये ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये नाम है एक्चुअली, ये जीरोथ वाला बॉक्स है, राइट, ये जीरोथ वाला बॉक्स रहेगा, जीरो इंडेक्स वाला, और ये वाला आपका 1 वाला रहेगा, राइट, ये 2 वाला रहेगा, ये 3 वाला रहेगा, ये 4 वाला रहेगा। इसमें वैल्यू कुछ नहीं पड़ा अभी टाइम बिंग, राइट। अगर आप इसमें वैल्यू डालना चाह रहे हैं, अभी ये खाली है, आपने इस तरह लिखा तो खाली है कि क्या है, अभी हम देखेंगे। चलिए पता करना है कि इसमें ये लाइन लिखते हैं, लाइन नंबर 14 जब लिख दिया तो आपने 5 बॉक्स बनाया, अगर हमने यहाँ पर 6 लिख दिया तो 6 बॉक्स बन जाएगा, 7 लिख दोगे तो 7 बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें 5 की जरूरत है तो 5 ही बनाएंगे। अगर आपने 5 की जरूरत थी और 6 बना दी तो क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा बॉक्स बना करके झूठ झूठ में आपने क्या किया है, स्पेस खा के बैठे हुए, जबकि अननेसेसरी उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें हमें जो है थोड़ा सा इस एरे में, एरे जब कॉन्सेप्ट बना सोचते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा ये केयरफुल रहना पड़ता है कि अननेसेसरी हम डेटा ना स्पेस खा के बैठे रहें। 5 की जरूरत थी और हम 6 बना दी, बना दोगे तो उससे कोई फर्क तो नहीं दिखे। ऑटोमेशन मतलब आप कोडिंग तो कैसे भी कर सकते हो, खराब वे से भी, अच्छे वे से भी, लेकिन अच्छा वैसे करिए तो बेटर रहेगा, आपका स्पेस बचेगा। तो हमें 5 की जरूरत है, हम 5 ही रखेंगे अभी फॉर टाइम पे। और अब इसमें हमें वैल्यू डालनी है। वैल्यू डालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हम कहेंगे एक काम करिए, जो ARR जीरो प्लेस पे है, इस एरे में जो जीरो प्लेस पे है, मतलब ये वाले में तुम क्या करो, इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आप जानते हो वैल्यू असाइन होता है, इधर की वैल्यू इधर पड़ जाती है। देखिए ये 10, ये जो 10 है किस में गया है, ए में गया है, उसी तरीके से इधर की वैल्यू इधर में चली गई। तो एक्चुअली में हमने बोला कि जीरोथ वाले में 10 डाल दो, इस तरीके से असाइनमेंट होती है एरे में, राइट। हम इंडेक्सिंग बताते हैं और उसकी वैल्यू डालते जाते हैं उसमें। अभी यहाँ पर हम 5 पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम 1 कर देंगे, तो इसका मतलब आप समझ गए कि कौन किस किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, किस बाल्टी की बात कर रहे हैं, किस बकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 4 कर देंगे, मतलब हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे 20 एंड 30 एंड 40 एंड 50। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या लगा आपको, इसमें डिफरेंस ये लगा कि अब आप केवल एंड केवल एक नाम से जान रहे हो, ARR अरे, राइट। पहला मेंटेनेंस वाइज अच्छा लगा। दूसरा चीज आपको एक ही वेरिएबल बनाना पड़ा, एक ही वेरिएबल, देखिए इसमें 5 वेरिएबल बनाना पड़ा, ठीक है, बहुत सारे, मतलब इसीलिए एरे जो है मेंटेनेंस वाइज इजी रहता है, आप वैल्यू डाल दीजिए। और इसको अभी हम इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, कमेंट कर दिए, इसको कमेंट कर दिया। अब देखते हैं इसको, इसमें मुझे देखना है कि मैंने वैल्यू तो डाल दी, थोड़ा देखें वैल्यू दिखता कैसा है, कैसे डालने के बाद कैसा दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि देखिए हमने डाल दिया, लेकिन एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो हम देखने के लिए आप जानते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ही करेंगे, सिस आउट। वो देखना है तो आपको क्या करना क्या है, मतलब आपको कंसोल में प्रिंट करा दीजिए उसकी वैल्यू की क्या आ रही है। तो ये देखिए एरे, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कराओगे तो एरे डायरेक्ट, मतलब लेट्स से कि अगर हम ARR लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्या प्रिंट करेगा। देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लोकेशन प्रिंट कर रहा है, हमें लोकेशन प्रिंट नहीं करानी है, एरे तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता है। जैसे आप कंसोल में कुछ लिख देते हो तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, तो ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता है। आपको प्रिंट कराने के लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखना है, एरेज, सॉरी, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, आपको ये मेथड कॉल करनी है और उसके अंदर ARR लिखनी है, और इस पूरे स्टेटमेंट को क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और तब प्रिंट कराइए, तब वो प्रिंट करेगा। देखिए मैंने कुछ नहीं करा है, मतलब डायरेक्टली प्रिंट करने, डायरेक्टली ARR लिखने के बजाय मैंने एरे डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर ARR लिख के और पूरे को मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डाल दिया, तो आप सीधे देख पाओगे। देखिए ये आपका एरे है, और देखिए ARR को मैंने प्रिंट कराया है, तो ARR में सारी वैल्यू पड़ गई है। अगर लेट्स से आपने 5 ही वैल्यू, 5 ही बकेट बनाया था ना, देखिए ना, आपने साइज क्या बताई, साइज बोलते हैं इसको, साइज आपने क्या बताई 5, और गलती से सपोज आपने यहाँ पर छठे वाला भी डालना सोचा कि डाल दूं बिना कुछ बताए साइज वाइज, शायद अपने आप से कुछ साइज बढ़ा दे, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, राइट। मगर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एरर मारेगा, अभी देखिए क्या एरर मारेगा, लाइन नंबर 23 पर एरर मारेगा, लाइन नंबर 23। देखिए यहाँ पर बता, मतलब देखिए ये जो कंसोल होता है, कंसोल बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बताता भी है कि किस लाइन पर एरर है। आप देखिए कभी भी एरर आए तो आप घबराइए मत, उससे आप सीखने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एरे डेमो 1 में जावा जो फाइल है उसमें लाइन नंबर 23 पर इशू है, लाइन नंबर 23 पर इशू है, क्या है, कह रहा है कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, 5 जो आप इंडेक्स डाल रहे हो वो आउट ऑफ बाउंड, मतलब जो हमारा लिमिट वो नहीं है ये। तो आपको समझना चाहिए, अच्छा 5 है, 5 तो फिर आप ध्यान दोगे कि ओके 4 तक ही तो होगा, 0 1 2 3 4 साइज 5 है, तो 5 नहीं डाल सकते, इसका मतलब ये एरर है। तो ये एरर पूछी जाती है आपसे इंटरव्यू में कभी कभी कि टेल मी
व्हाट डू यू मीन बाय एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये मिलता ही है। जब आप कोडिंग करोगे तो ये स्वाभाविक है, गलतियां होती हैं और आपको पता होता रहता है, सबको पता रहता है कि ये इंडेक्स, ये एरर कब आती है, एक्सेप्शन कब आती है। तो ये आपने इस तरीके से करा। एक अगर देखिए अभी देखा जाए तो हमने क्या किया, असाइनमेंट किया, सारे वैल्यू को डाला, असाइन किया, राइट, एरे में वह सारे वैल्यू डाल दिया यहाँ पर, राइट। इस पूरे को हम एक बार एक और तरीके से कर सकते हैं जो शॉर्टकट तरीका है, इतना सा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है मेरा, हाँ बताइए। इसमें एरे डॉट टू स्ट्रिंग जो लिया है ये किस बेसिस पे लिया है? एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ मैं बस ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट कराना तब के लिए। अगर आप बिना इसके लिखे प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, लोकेशन प्रिंट करेगा। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने किया है, दैट्स इट। बट स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं ना, तो यही मेरा कंसर्न था कि टू स्ट्रिंग लिया है ना। ये ट्विस्ट नहीं नहीं, अभी इस पर फोकस मत करिए, मैं बताऊंगा इसको। अभी इसके बिना भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं है इसलिए हाँ नहीं हाँ। बता रहा। ये टू स्ट्रिंग का क्या मतलब देखिए क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट आप एरे लिखते हो तो ये लोकेशन प्रिंट कर रहा है। हमने कहा कि आप लोकेशन मत प्रिंट करिए उसका, उसको उस एरे को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर दिए, सीधे सीधे एज ए लोकेशन के बजाय उसको स्ट्रिंग बनाइए, इसकी वैल्यू का स्ट्रिंग बनाइए, इसकी वैल्यू का स्ट्रिंग बनाइए और वो प्रिंट कर दीजिए। मेरा कहने का वो मतलब था। देखिए यहाँ पर एरे एक क्लास है, ये एरे एक क्लास है, उसमें टू स्ट्रिंग मेथड है, उसमें टू स्ट्रिंग मेथड देखिए यहाँ पर क्लियरली बोलेगा, देखिए रिटर्न है स्ट्रिंग, इस एरे को स्ट्रिंग बना देता है। एरे को पहले जब आप सीधे सीधे, ये स्ट्रिंग नहीं था, ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट जब प्रिंट कराओगे तो वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्रिंट करेगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट मत रहो, उसको स्ट्रिंग बना दो, स्ट्रिंग बना करके सीधा वैल्यू प्रिंट करो, तो ये था। तो अभी आप इस पर कंफ्यूज मत होइए, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैं कहना चाह हाँ। रहा था कि ये जो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे चीज को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन में। अब ये चीज कैसे, अब देखिए इस पूरे चीज को मैं एक लाइन में लिखूंगा, वैल्यू भी असाइन कर दूंगा, वेरिएबल भी बना दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इंट, वही चीज ARR, इसको आप करली ब्रेसेस में लिखिए, 10 20 30 40 50, सेम चीज। अब ARR को प्रिंट करा के देखिए, आ गया। तो यही चीज बिल्कुल सेम, इसमें हमें साइज बताना इस तरीके से करना पड़ा, इतना बड़ा सा, राइट। और इसमें केवल एक लाइन से। तो कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव पेपर में देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में कई कहेगा कौन सा वैलिड एरे है, कौन सा वैलिड इनवैलिड एरे है। तो इनवैलिड एरे में इस तरह भी मतलब 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें से आपको देखना है कि ये वाला भी इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से भी बनेगा। और कभी कभी देखिएगा आपका इस तरीके से ऑब्जेक्टिव, मैंने फेस किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप ऐसे तो लिखते हो, राइट, ये एरे का इंट के जस्ट बगल में ना हो करके इसके सामने भी रह सकता है। तो आगे ये एरो जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स इंट के बगल में भी हो सकता है और जो वेरिएबल बनाया है उसके बगल में भी हो सकता है, तो बोथ आर वैलिड। अगर आप देखना चाहें तो इसको अगर मैं हटा दूं, ये मैं इसको हटाता हूं, ये यहां से हटा करके आप यहां डाल दीजिएगा, तब भी ये परफेक्टली है। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव में इधर उधर घुमाता है, तो इस पर मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर आगे पीछे रहेगा तो वो मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो वैलिड है, और इस तरीके से भी रहता है तो ये भी वैलिड है। तो बाकी सेम हुआ, सेम है। अब एरे मिल गया, अब एरे के साथ साथ, एरे के साथ कर क्या सकते हैं हम, हमें ये देखे, मान लो आपको वैल्यू तो मिल गया, इसमें आपको पता चल गया ARR जो बॉक्स था, बड़ी वाली बॉक्स, उसमें 5 वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि मुझे इसकी, इसमें ये पता करना है इसमें कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, जस्ट इमेजिन।
आपका सिनेरियो ये है कि मुझे देखना है कि इसकी साइज क्या है, साइज ARR कितने लोग पढ़े हैं। तो इन्होंने एक मेथड दिया है लेंथ, जैसे आपने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग में देखा था तो लेंथ मेथड था, यहाँ भी एक लेंथ है, राइट। अगर आप इसमें इसको रन कराएंगे तो आपका क्या होगा, इसमें वैल्यू प्रिंट करेगा 5। इसको अभी कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट कर दिए। तो देखिए 5 लोग हैं, लेंथ मतलब कितने लोग कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, तो 5 वैल्यू पड़ी है, राइट। तो अगर आपने ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं फिर से कमेंट करता हूं और पहले वाले पे चलता हूं मैं समझाने के लिए। अगर आपने यहाँ पर 6 साइज कर दिया, जस्ट इमेजिन 6 कर दिया, और आपने असाइन कितने किए हैं, केवल 5 असाइन किए हैं, तो क्या होगा, साइज लेंथ क्या बताएगा, कोई गेस करेगा लेंथ क्या बताएगा। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो क्या लगता है आपको, लेंथ 5 देगा कि 6 देगा? ये लेंथ 6 ही देगा, क्योंकि भले ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, देखिए ये खाली ही बैठा रहेगा लेकिन तो बॉक्स तो बन गया है ना। आपने इस वाले बॉक्स में 10 डाला, इसमें 20 डाला, 30 40 50, और इसमें तो कुछ डाला नहीं, तो लेकिन बॉक्स तो बन गया है ना, बॉक्स तो बन गया है। तो आपका लेंथ 6 बताएगा सीधे। सो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने नहीं वैल्यू कुछ डाला इसमें तो क्या करता है, जेवीएम उसमें 0 डाल देता है। आपने नहीं डाला तो भी उसमें क्या पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अगर आपने नहीं डाला तो उसमें क्या वैल्यू पड़ा है, अगर मैं सपोज यहाँ 6 कर दिया है, मतलब 6 बॉक्स तो है, 6 बॉक्स है, अगर मैं छठा वाले बॉक्स को प्रिंट कराना चाहूं, लेट्स से छठा वाला बॉक्स में प्रिंट करके देखूं उसमें पड़ा क्या है, लेट्स से पहला वाला बॉक्स में देखूं क्या पड़ा है, तो कैसे देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। अब तो मैंने डाल तो दिया, और डाल के मैं खुद से देखूं कि क्या उसमें क्या पड़ा है। तो आपने यहाँ पर एक तो आपने इसको हटा दीजिए तो बता ही देगा, ये तो बता ही देगा इसमें क्या क्या है, अरे अरे को प्रिंट प्रिंट करा दे। इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए 0 पड़ गया है, राइट। और एल्स अगर 1 बाई 1 देखना चाहते हो, चलो मैं एक का देखिए, ये इस तरीके तो सारा दिखा दे रहा है, मुझे पहले वाले बॉक्स को देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, ARR ARR ये वाला प्रिंट कर दो, ARR पहले वाला बॉक्स को प्रिंट कर दो, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है वैल्यू उसमें। ये साइज में हटा दूं, साइज भी प्रिंट कर रहा है, तो इस वजह से 6 ऊपर प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा, एरे 3 वाला, राइट, ये वाला। तो इसमें जो वैल्यू पड़ा हुआ वो प्रिंट कर देगा, राइट। देखिए 40। अगर मैं यहाँ पर 5th वाला इंडेक्स कर दूं, मतलब छठा वाला मैं पूछ रहा हूँ, 5th मतलब 5th इंडेक्स मतलब छठा वाला बॉक्स, राइट। इंडेक्स थोड़ा एक पीछे रहता है कि नहीं रहता है, 0 से स्टार्ट होता है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर से एक पीछे रहेगा, मतलब 6 वाला बाल्टी 5th वाले इंडेक्स पे हो गए, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए तो यहाँ 0 प्रिंट करेगा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि नहीं मुझे पूरा वैल्यू प्रिंट कराना है, 1 बाई 1 प्रिंट करानी, मतलब देखा जाए तो 6 वैल्यू है, 6 प्रिंट करानी है 1 बाई 1। तो आप क्या करोगे, एक बार या तो इस तरह करो आप, देखा जाए तो इसको 6 बार कॉपी करो, राइट, और यहाँ पर एक बार 1 कर दो, एक बार 2 कर दो, एक बार 3 कर दो, एक बार 4 कर दो, एक बार 5 कर दो, तो जो भी जिस बॉक्स में है उसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ये देखिए आपका हो गया, राइट। लेकिन ये अगेन ये सही मेथड नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर हम देखें तो हमने आपको फॉर लूप बताया है, फॉर लूप के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। अब इसी चीज को मैं फॉर लूप के थ्रू करना है, तब ने देखिए हमने बोला था एक ही स्टेटमेंट अगर आप बार बार चलाना चाहते हो तो आपको लूप चलाना चाहिए, लूप। तो इसीलिए मुझे पता चल गया कि ये काम लूप से भी हो सकता है,
राइट। हम क्या कर रहे हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या करूं, ए आर आर लेंथ तक चलाऊं, उसके एरे का जो लेंथ है उस तक चलाऊं, जो कि हमने कल देखा था, जो कॉन्सेप्ट यहां पर है। ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, इसी स्टेटमेंट को बार बार चला रहा हूं, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं। देखा जाए तो यही स्टेटमेंट है, और यहाँ पर आई 0 की जगह हम क्या करते हैं, आई करते हैं। कोई इसमें डाउट किसी को? ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, अब देखिए इसको, इसका रिप्लेसमेंट है ये, इस स्टेटमेंट इतने 5 लाइन को मैंने फॉर लूप से काम कर दिया। ये काम, वही काम जो ऊपर किया मैंने, इसको इससे कर सकते हो। देख लो आप, क्यों, आई की वैल्यू एक बार 0 आएगी, ये लूप कितनी बार चलेगा, लेंथ तक चलेगा। देखो ये लेंथ कितनी है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या 6 आएगा, ये ए आर आर डॉट लेंथ क्या है यहाँ 6 ही तो है, और 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5, 6 पे फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये देखा जाए तो आपको इस तरह लिखना चाहिए। ये जेनरिक कोडिंग हो गई। अगर मैं इसको रन कराऊं तो फिर आपका वही प्रिंट करेगा, देखिए, है कि नहीं। तो ये सब कुछ क्लियर है। इसमें कैसे हम क्या कर रहे हैं देखा जाए तो हमने एरे खुद बनाया, वैल्यू असाइन करी, फिर वैल्यू उसी से प्रिंट करा दी, राइट। अब एक चीज और है इसमें, एक और लूप है ये, अभी तक सब लोग ये लूप नॉर्मल लूप देख रहे थे। एक और लूप आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। ये एडवांस लूप बोली जाती है। एडवांस बोलने के पीछे मैं बताऊंगा क्या रीजन, मैं क्यों एडवांस बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं एडवांस है, फॉर ईच लूप बोलो बेटर है। तो ये भी फॉर है तो फॉर लूप ऐसे ही लिखते हैं। और अभी तक जो आप देख रहे थे इसमें 3 सेक्शन बना देते थे सेमी कॉलन के थ्रू, राइट, सेमी कॉलन के थ्रू, राइट। तो ये आपका सिंपल सा फॉर लूप हो गया। लेकिन जो फॉर ईच लूप है इसको केवल 2 भाग में डिवाइड करना है, और 2 भाग में डिवाइड करने के लिए आपको सेमी कॉलन यूज नहीं करना है, कॉलन यूज करना है, ये वाला। ठीक है, सेमी कॉलन मतलब आप ये होता है, आप देखे हो जो यूज करते आ रहे हो, और ये कॉलन मतलब जो जस्ट इसमें दोनों कॉलन नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 2 भाग में हमने डिवाइड किया, देखा जाए तो 2 ही भाग में डिवाइड किया, राइट। और इधर क्या लिखना है और इधर क्या लिखना है, इसी में आपको यही आपको दिमाग लगाना है। तो इधर इधर जो होता है, इधर जिसमें चीजें भरी रहती हैं, अब किस में चीजें भरी हैं आपसे मैं पूछूं, तो भरी किस में है, इसी में सारा भरे है ना। भरा किस में आपने, इसी ऑब्जेक्ट में भरा है, ए आर आर में सारा भर दिया है। बड़ा वाला बाल्टी का नाम क्या है, बड़ा वाले बकेट का नाम क्या है, जिसमें सारा भरा पड़ा है, ए आर आर ही तो है। और उसमें भरा क्या है, उसमें भरा क्या है, भरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इंट भरा है ना, जो आपने भरा है उसमें। तो जो जिस टाइप का चीजें भरा है वो उधर लिखते हैं, और और जिसमें भरा रहता है वो लिख देते हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल जो मन करे आपको लिख दीजिए, जो एक्स जो भी मन करे, आपको जो नाम देना हो, मैं आर ही दे देता हूँ, ठीक है। और आर को प्रिंट, बस हो गया, हो गया, इतना ही सोचना था। बाकी इसमें कोडिंग लिखते हैं। देखिए क्या भरा है कि वो जिसमें भरा है उसका नाम, और उसमें एक भरा क्या है, वो ये चीज, ठीक है। और ये तो अपने मन से जो भी नाम, वेरिएबल है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसी वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, देखिए वही काम इस तरीके से कर देगा। अब देखिए इसी चीज को हम देखिए इतना, इसको भी हटा देते हैं, इसका रिप्लेसमेंट ये आ गया, इसका रिप्लेसमेंट ये है, ठीक है। देखिए तो ये फॉर ईच लूप है, इसमें फॉर ईच लूप बोलते हैं इसको। आप देखिए इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया मैंने। पहले सेक्शन में वो चीज रखा जिसमें सारा चीज भरा पड़ा है। तो वो बड़ा वाला बाल्टी का क्या नाम था जिसमें सारा चीज भरा है, वो ए आर आर है। जो आप दूसरा नाम रखोगे तो वो चीज यहाँ रखना पड़ेगा आपको, जो भी नाम रखोगे वही चीज यहाँ लिखना पड़ेगा। और उसमें आपने भरा क्या है, इंट भरा है, तो आपको इंट लिखना है। और ये तो अपने मन से जो भी आर लिखना है, चाहे एक्स लिखना है, चाहे
जो भी टेम्प लिखना है, जो जो मन करे वो लिखते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। और वही नाम जो भी वेरिएबल का नाम होगा यहाँ लिख करके प्रिंट करा दोगे, तो सारा वैल्यू क्या करता है, एक एक करके प्रिंट करा देता है। जो भी इसमें भरा पड़ा है, जो भी चीजें भरा पड़ा है, वो सारा वैल्यू वो कर देता है। तो ये सिंपल सा फॉर ईच लूप था। अभी तक किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आया, मतलब कि ARR तो समझ में आ गया कॉलन के बाद कि ये सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हैं, लेकिन हाँ इंट आर हाँ, क्यों लिया? इंट आर मतलब हमें प्रिंट कराना कि वो एक एक वैल्यू उससे निकाल करके इस आर में डालना है। देखिए लूप क्या है, लूप चलाना है बार बार। तो हम क्या करेंगे, इस एरे से एक वैल्यू निकालेंगे, पहला वैल्यू निकाल करके आर में डालेंगे, आर को प्रिंट करा देंगे। फिर अगली बार फिर से लूप चलेगी, दूसरा वैल्यू निकालेंगे, फिर आर में डाल देंगे, फिर उसी आर को प्रिंट करा देंगे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, लूप है, बार बार चलना है। और कितनी बार चलना है, जितनी बार इसमें वैल्यू पड़ी है, और वो वैल्यू जो एक एक बार चल रहा है उसको हम आर में रख रहे हैं, उसी आर को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम उसी टाइप का, और एक एक वैल्यू इसमें से निकलेगा तो जिस तरीके का निकलेगा उसी में तो डालेगा, उसी टाइप का तो बाल्टी यहाँ रहना चाहिए। हम्म। तो वो सिंपल। स्क्रॉल अप करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ठीक है। ये एरे 5 जो हमने मतलब नहीं लिया था 50 के बाद, जो उसमें बाय डिफॉल्ट 0 ले रहा है वो। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। जब आप नहीं फिल करोगे, आप यहाँ पर 10 कर दो, सपोज साइज हमने 10 कर दिया। अब हाँ। कितने बॉक्स बन गया, तो 10 बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया, जो आपने हम्म। 10 किया। अब वो 5 में ही भरा है आपने, लेकिन बाकी जो 5 है उसमें 0 0 0 भर गया है। ये 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं, अभी आपने इंट देखा, इंट टाइप का। अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग का एरे बनाना होता है, बताइए मुझे क्या चेंज करना है। कि अगर आपको स्ट्रिंग एरे बनाना है तो इंट के जगह क्या करना है, जस्ट स्ट्रिंग करना है। इट्स वेरी सिंपल, जहां जहां स्ट्रिंग एरे हो गया। अब ये इसमें इंटीजर थोड़ी ना डालेगा, अब क्या डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा। अब भाई स्ट्रिंग का एरे बनाए हो तो इस बाल्टी में स्ट्रिंग डालेगा ना। तो यहाँ पर 10 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कोई नाम लिख दीजिए। अखी, जैसे श्याम, हेलो, हाय, बाय। ठीक है। तो ये देखिए, मतलब अब क्या डालना है, अब स्ट्रिंग डालना ऑब्वियसली। तो देखो ना कैसे, अगर आपको स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो स्ट्रिंग, इंट का एरे बनाना तो इंट, मतलब जिस चीज की आपको बनाना है। अब जो आपने स्ट्रिंग किया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें भरा क्या है, अब ARR में स्ट्रिंग भरा है, तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? रन करके देखिए। बाकी वाले में नल 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 5 में। इंट देखिए, इंट के केस में 0 0 डालेगा, और स्ट्रिंग के केस में क्या है, क्या डाल देगा, अगर आपने कुछ नहीं डाला तो नल वैल्यू डाल देगा। क्लियर है? देखिए, सो ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो आपको समझ में ना आए। अगर आप देखें तो मैंने बहुत तोड़ करके दिखाया है कि कैसे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, कैसे वैल्यू असाइन होता है, और ये समझना होगा। ये इसलिए समझना होगा कि बिना इसके समझे आपको प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। कैसे वैल्यू असाइन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आप समझोगे चीजें कि एक्चुअली होता क्या है। ये चीजें आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए कि स्टोर कैसे हुआ है, तभी आप समझोगे एक्चुअल में कि कैसे प्रोग्राम। अब आते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा सा प्रोग्राम। एक मैं पैकेज बनाऊंगा, ट्यूटोरियल टाइप का, और उस पैकेज में एक क्लास। अगर मुझे यहाँ पर कैर का एरे बनाना होता तो कैरेक्टर केवल रखे, स्ट्रिंग भी नहीं, इंटीजर, यहाँ कैर लिख देते। एनी डाउट, यहाँ पर कैर लिख देते,
राइट। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा? कैरेक्टर अलाउ करेगा। अब कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, लेट्स से ए डालना पहले, इसके बाद हम बी डालेंगे, इसके बाद सी डालेंगे। मतलब बहुत ईजी है, मैं सारा पॉसिबिलिटी आपको दिखा दूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है। डी डाल दिया मैंने। कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं इसलिए मैं सिंगल कोट में लिया, स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखते हैं इसलिए डबल कोट में लिखा मैंने और रन करा। फिर यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने नहीं देगा, कहेगा भाई इसमें तो अरे कैरेक्टर भरा है तो इसमें स्ट्रिंग क्यों, यहाँ पर क्या करो। राइट, सिंपल, बहुत सिंपल है। रन कराते हैं, सी देखिए, ठीक है। और बाकी को ये ब्लैंक स्पेस ही रखा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब आते हैं ट्यूटोरियल में, यहाँ पर इसको क्लास बनाऊंगा, ट्यूटोरियल मेन मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। एरे में किसी को कुछ भी डाउट तो मेरे से जरूर पूछिए अभी। ओके, लेट्स से हमें एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया है नेम, ध्यान से सुनिएगा। नेम, इसमें हमने क्या किया है, लेट्स से अखिलेश ही लिखा मैंने, वही कल का प्रोग्राम एक तरीके से। आते हैं अभी देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे बनाओ। कैरेक्टर एरे, ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टर एरे का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये बनाने के लिए, ठीक है, इसमें ए डालो। एरे बनाने का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें के डालो, इसमें एच डालो, इसमें आई डालो, इसमें एल डालो, राइट, इसमें ई डालो, इसमें एस डालो, इसमें एच डालो, कैरेक्टर एरे बनाओ, राइट। सो ये चीज हम कैसे करें, स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना। इससे फायदा क्या होगा कैरेक्टर एरे से, मतलब आपको एक एक मिल जा रहा है, अलग अलग तोड़ दिया आपने, ए को अलग कर दिया, के को अलग कर दिया, एच को अलग कर दिया, अब कुछ खेलना तो खेल सकते हो आप। मतलब इसलिए मैं बताना चाह, देखिए, नेम, नेम को ही तोड़ना है। नेम क्या है, अखिलेश है। उसको अगर हम कैर एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बना बनाया मेथड है टू कैर एरे। कौन सा मेथड है, बना, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तोड़ना कैसे है, क्या करना है, वो आपको सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पर टू कैर एरे नाम का मेथड है, देखिए, नेम को क्या करेगा, टू कैर एरे बना देगा। टू मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है कैर एरे में। अब आप हमें जानते हैं, आप जानते हैं कि कैर एरे, अब ये देगा क्या, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, देखिए नेम को क्या किया होगा, उसने तोड़ दिया होगा। एक सेकेंड, मैं इसको वेरिएबल में डालता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, जो दिखाऊंगा मैं, इसके सामने इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कैर एरे, राइट, कैर एरे। और जो भी नाम, देखिए ये लिखते ही आप समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर का एरे है। ये क्यों नहीं प्रिंट किया अभी मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी एबीसी, देखिए जो भी वेरिएबल का नाम लिखे, अगर मैं एबीसी को ही प्रिंट करा दूं तब भी देखिएगा क्या करेगा वो, ये कैर एरे है। कैर एरे को डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकते, हमने यही बताया कि वो इसको क्या करना होगा, एरे डॉट टू स्ट्रिंग जो मैंने अभी बताई, आप इस तरीके से करिए, राइट, ठीक है। सो एरे डॉट टू स्ट्रिंग से ही कैरेक्टर को प्रिंट करना है, एरे को प्रिंट करना है। लेकिन मैं, मेरा यहाँ पे इंटेंशन था कि देखिए इस अखिलेश को उसने क्या किया, तोड़ दिया। अब देखिए क्यों मैं ये तोड़ करना सिखाया,
तोड़ना क्यों सिखाया? मैं बस ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कभी-कभी ये पूछा जाता है कि इसमें कौन-कौन से डुप्लीकेट कैरेक्टर हैं? अगर ये रहता, कौन-कौन से डुप्लीकेट कैरेक्टर है? अप्रोच देखिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कैरेक्टर कभी पूछा जाता है, कभी बहुत सारे चीजें कंडीशन पूछ दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो हमें कभी-कभी ब्रेक करना पड़ता है, इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करके एरे बनाते हैं, फिर एरे बना करके कुछ करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है? तो जब आपको कैर एरे में कन्वर्ट करना है तो आपको ये मेथड बना है। ठीक है? अभी देखिएगा। दूसरा चीज, एक और चीज, ये चीज आप देख लिए कि कैसे कैरेक्टर एरे में। दूसरा आपको ये चीज मैं बताऊंगा, कभी-कभी ऐसा होता है, अखिलेश गुप्ता, राइट? हमें अखिलेश और अखिलेश इज अ लेट्स से ट्यूटर। मुझे सबको अलग-अलग तोड़ना है, मतलब जितने भी वर्ड है, वर्ड इसमें अखिलेश है, इज है, ए है, ट्यूटर है, राइट? जो भी वर्ड्स हैं उसको अलग-अलग करना है, मतलब समझ गए होंगे। अलग करके उनका एक एरे बनाना है, और ये एरे किसका बनेगा? स्ट्रिंग का बनेगा। ऑब्वियस, अखिलेश एक स्ट्रिंग है, इज एक स्ट्रिंग है, ए एक स्ट्रिंग है, एंड ट्यूटर एक स्ट्रिंग है। तो मुझे इनको सारे को तोड़ना है और एक स्ट्रिंग का एरे बना देना है। स्ट्रिंग का एरे क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है। कैरेक्टर का एरे था तो कैरेक्टर का एरे बना दिए, राइट? सो अब ये चीज कैसे करें? तोड़ना है सबको, अखिलेश को अलग करना है, इज को अलग करना है, ए को अलग करना है, ट्यूटर को अलग करना है, राइट? तो हम ये कैसे कर सकते हैं? नेम डॉट, इसमें एक स्प्लिट मेथड है जो अभी हम कल नहीं बताए थे, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ, और ये सब एरे का पार्ट है, राइट? इसीलिए उन्होंने, जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो ऐसा वो क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रिंग प्लस एरे दोनों एक साथ यूज हो जाए। 90% केस में ऐसे ही होगा आपका। और स्प्लिट हम कैसे करें? स्प्लिट हम करने की कोशिश करेंगे स्पेस से। ऑब्वियस सी बात है, जो भी यहाँ डाल दोगे तो स्पेस से स्प्लिट करने का मतलब यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, और यहाँ से तोड़ेगा। अगर हम मान लीजिए ऐसे लिखा होता और मुझे अलग अलग करना है, तो अब स्पेस तो नहीं है। अब मैं कहता इससे तोड़ो, जहां जहां ये है उससे तोड़ो, मतलब जहां जहां पर ये लोग हैं उससे अलग अलग कर दो, वहां से अलग अलग कर दो। ठीक है? मतलब इसको अलग कर दो, यहाँ से इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और इसको अलग कर दो, सबको अलग कर दो। ठीक है? तो जब अलग करेगा तो वो देगा क्या? स्ट्रिंग का एरे देगा। देखिए, इसके सामने हम लिखेंगे स्ट्रिंग एरे, और जो भी नाम देना है, जो भी नाम आप देना चाह रहे हो, एक्स वाई जेड, राइट? स्ट्रिंग का एरे है। देखिए, एरे बॉक्स लगा दिया तो एरे है, राइट? और एक्स वाई जेड को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दीजिए। ठीक है? अब देखिए, तोड़ करके एरे बना दिया। अखिलेश है, इज है, अ है, एंड ट्यूटर है, राइट? अब कुछ भी गेम खेलना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए अभी 4 चीज हो गया, अगर अखिलेश गुप्ता है, ठीक है, तो ये अखिलेश गुप्ता को, सॉरी, ये तोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने किससे बोला था तोड़ने के लिए? हाइफन से। हाइफन तो है नहीं, स्पेस से तोड़े। तो स्पेस से तोड़ेगा तो अखिलेश और गुप्ता को अलग अलग कर देगा। देखिए, ठीक है, तोड़ दिया। तोड़ करके हमको एरे दिया, स्ट्रिंग का एरे। अब इसमें क्वेश्चन जानते हैं, कभी कभी पूछा पूछा क्या जाता है? पूछा ये जाता है कि अखिलेश को, ये अखिलेश जहां है वहीं पर रिवर्स हो जाए, आउटपुट मुझे ये चाहिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मेरा अच्छे एक इंटरव्यू। क्वेश्चन है, हाँ, बताइए। ये जो अखिलेश गुप्ता प्रिंट हुआ है, अखिलेश के बाद कॉमा क्यों आ रहा है? कॉमा कहाँ से उठ के आ रहा है, मतलब ये पूछना था। इसमें कमा कहाँ से आ रहा था? मैं प्रिंट कराया था तो, अरे आप मुझे बताइएगा, अभी फिर से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये कमा कहाँ से आया है? जो हमने यहाँ पर करी हुई है,
लेट्स से अभी इसको साइज 5 कर देते हैं, 5 अननेसेसरी कुछ और प्रिंट कर रहा है, इसको अननेसेसरी सब प्रिंट कर रहा है। इसमें 5 का कामा कहाँ से आया है, आप मुझे बताइए। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बताइए। इसमें 5 कैरेक्टर है, इसमें मैंने कहीं कॉमा डाला है, ये एरे बना, ये कॉमा कहाँ से आया, सेपरेट एरे कैसे का करेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर्मेट वही है एरे का। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो जब इसको एरे बन, जब इसको तोड़ करके अलग करेगा तो ये देगा ना, एरे बनाएगा, तो एरे को कॉमा सेपरेटेड नहीं करेगा तो कैसे डिफरेंट बताएगा कि ये अलग है ये अलग है, ये कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा यहाँ पर क्लियरली, मतलब ए बी सी डी ई है, आप एरे बना रहे हो तो एरे को जब प्रिंट करेगा तो कॉमा सेपरेटेड ही प्रिंट करेगा ना, तभी तो पता चलेगा ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई है। यहाँ पर भी वही चीज है, जब आप इसको तोड़ रहे हो यहाँ से और तोड़ करके क्या बना रहे हो, एरे बना रहे हो, तो अखिलेश को एरे अलग करेगा और गुप्ता को अलग करेगा। तोड़ने स्प्लिट मतलब होता ही है, आप समझ गए, स्प्लिट मतलब स्प्लिट करना, तोड़ना। और जब तोड़ोगे कहाँ से तोड़ रहे हो, स्पेस से, तो दोनों अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो उसका एरे देगा आपको, तो एरे देगा, जब उसका एरे बनाएगा तो कॉमा करके ही तो दोनों को बना के दे देगा। तो इसलिए आपका अखिलेश गुप्ता कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तो अखिलेश गुप्ता है, इसका आउटपुट मुझे चाहिए इसका उल्टा, अखिलेश का उल्टा और गुप्ता का उल्टा, और वहीं वहीं पर, मतलब आउटपुट भी मुझे ऐसे चाहिए। आउटपुट मुझे एच एस ई एल एच के ए गुप्ता, गुप्ता भी वहीं पर रिवर्स। देखो ये नहीं कि पूरा उल्टा प्रिंट करा रहे हैं, नहीं नहीं, गुप्ता पहले अखिलेश बाद में, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं कि जो जहां पर है, जो जहां पर है वहीं पर उल्टा हो जाए। ए टी पी यू जी, देखो आउटपुट मुझे ये चाहिए। पूरा का उल्टा करना तो बच्चों वाली चीज है, आपने देख ही ली है। पूरा का उल्टा करना मतलब अगर हम देखा तो पीछे से रिवर्स करा दें, इधर से, जो हमने स्ट्रिंग को करा था कल, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो जहां है वहीं पर रिवर्स हो जाए। अगर अखिलेश इज गुप्ता सपोज, तो अखिलेश जहां पे है वहीं पर रिवर्स हो जाए, इस जहां पर है वहीं पर रिवर्स हो जाए, गुप्ता जहां पर है वहीं पर रिवर्स हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये चीज, तो मेरे को करना क्या है, अगर देखा जाए तो बहुत इजी मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम। कैसे, हमें इस एक्स वाई जेड में हमें अखिलेश अलग मिल गया और गुप्ता अलग मिल गया। अब अखिलेश को तो आपने कल रिवर्स करा ही था, राइट। उसी तरीके से गुप्ता को भी रिवर्स करा करके फिर से जोड़ दीजिए, काम खत्म, है कि नहीं? देखा जाए तो बड़ा आसान तरीका है। अखिलेश को आप कल रिवर्स किए थे, उसी तरीके से गुप्ता को भी रिवर्स कर दीजिए, और क्या करके रिवर्स करने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए, तो हो गया ना। और उसी तरीके से प्रिंट करा दीजिए। तो ये चीज करे कैसे, चलिए ये चीज करे कैसे। हम कल स्ट्रिंग बफर, चलिए ठीक है, स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग से हमने रिवर्स किया, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर से भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में बना बनाया मेथड है एक रिवर्स नाम का, उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, चलिए अभी आपको समझ में आएगा कि मैं कह रहा हूं कि इसमें दो चीज भरे पड़े हैं, एक्स वाई जेड में एक एरे है, और आप जानते हो कि इस एरे में भरा क्या है, अखिलेश भरा हुआ है, अखिलेश एंड क्या भरा पड़ा है, गुप्ता भरा पड़ा है, यही भरा है। हम क्या करेंगे, हम इससे, अगर मैं कहूं, अगर मैं इस तरह प्रिंट कराऊं एक्स वाई जेड 0, तो 0 पे क्या प्रिंट करेगा, अखिलेश प्रिंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट।
अगर जीरो वाले इंडेक्स पे क्या है, XYZ बाल्टी में जीरो पे क्या पड़ा है, अखिलेश पड़ा है, राइट। और XYZ बाल्टी में वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है, वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है, गुप्ता पड़ा है। क्लियर है। तो एक एक पकड़ लूं और एक एक पकड़ करके उनको उल्टा करके और फिर से जोड़ दूं, कोई दिक्कत किसी को इसमें कंफ्यूजन? अगर मैं दोनों, देखिए इसको मैं प्रिंट करा करके ना, अब हम क्या करते हैं, ये तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, XYZ पहला वाला पकड़ करके इसको एक बाल्टी में डाल लेता हूँ, स्ट्रिंग वाले बाल्टी में, ले से क्योंकि स्ट्रिंग ही है ये, ले से क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, फर्स्ट नेम, ले से उस वाले बाल्टी में पहला वाला लेके आया डाल दिया, राइट। उसी प्रकार से दूसरा वाला एक और बाल्टी खरीदते हैं स्ट्रिंग नाम का, इसको रखते हैं लास्ट नेम, जस्ट इमेजिन लास्ट नेम। और ये लास्ट नेम कहाँ पर, इस वाले बाल्टी से हमने इस एरे से जीरो वाला उठाया उसमें डाल दिया इस बाल्टी में, इस एरे से पहला वाला उठाया पहले वाले इंडेक्स पे और इस वाले बाल्टी में डाल दिया। देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट होगा और ये बाल्टी में डालेगा, वैल्यू कैलकुलेट होगा बाल्टी में डालेगा। अब देखिए फर्स्ट नेम को रिवर्स करना आता है आपको, फर्स्ट नेम को रिवर्स मतलब फर्स्ट नेम क्या है, अखिलेश ही तो पड़ा है उसमें, देखा जाए तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पर अखिलेश है, राइट। और यहाँ पर क्या है, इस वाले में बाल्टी में क्या पड़ा है, गुप्ता पड़ गया, यही पड़ा ना, देखा जाए तो। अब मैं कहूँ कि फर्स्ट नेम को रिवर्स कर दिया जाए और सेकेंड नेम को भी रिवर्स करा के अब फिर से जोड़ दिया जाए, तो आपका आउटपुट आ जाएगा, है कि नहीं? क्या लगता है आउटपुट आएगा कि नहीं? सब लोग कोई एक कंफर्म करे कि समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अगर मैं दोनों को अलग अलग से रिवर्स करके ऐड कर दूं, जो मेरा आउटपुट ये आना सोच रहा था मैं, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। Yes. बिल्कुल। तो ये चीज, अब अखिलेश को रिवर्स करना आप जानते हो, गुप्ता को रिवर्स करना जानते हो। एक और तरीका बनाऊंगा रिवर्स करने का स्ट्रिंग बफर से, कल मैंने स्ट्रिंग से दिखा दिया था, आज मैं उससे भी बेटर बता दूं। स्ट्रिंग बफर में भी रिवर्स करने का मेथड है, इसका नाम BF लिख देते हैं, न्यू स्ट्रिंग बफर। आप ले से स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट ऐसी क्लास है, तो ऑब्जेक्ट का ऐसे में अगर फर्स्ट नेम का आप रिवर्स करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट नेम डाल दीजिए इसमें, और BF डॉट करेंगे इसमें, इसमें ये ऑब्जेक्ट का नाम है, और ऑब्जेक्ट का नाम जो है स्ट्रिंग बफर है, ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट डॉट करते हैं तो सारे मेथड दिखने लगता है। इसमें देखिए अपेंड कल देखा था मैंने, एक रिवर्स नाम का मेथड है, दैट्स इट। वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम को रिवर्स कर देगा। क्लियर है? रिवर्स करके रिवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा मतलब अखिलेश को उल्टा प्रिंट कर देगा। प्लस ध्यान सुनिएगा, अब मुझे एक और बनाना है गुप्ता के लिए, ऐसे ही इसको रिवर्स करके किसी बाल्टी में डाल लीजिए, ठीक है। और एल्स क्या कर सकते हैं, चलिए अभी हम करते हैं, एक और यहीं पे लिख लेते हैं, मतलब दिमाग लगाना है बस, क्या करूं क्या करूं। ये लिख ले फर्स्ट नेम रिवर्स, यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए फर्स्ट नेम रिवर्स, BF ना लग करके फर्स्ट नेम रिवर्स, और इसका नाम लिख दीजिए दूसरे वाले का लास्ट नेम रिवर्स, लास्ट नेम रिवर्स। यहाँ पर लास्ट नेम पास करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और ये फर्स्ट नेम रिवर्स प्लस प्लस कर दिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर क्या कर दूं, इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट नेम रिवर्स हो गया, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखूं, लास्ट नेम रिवर्स, और दोनों को ऐड कर दिया। अब बीच में हम थोड़ा स्पेस डाल देते हैं जिससे भाई थोड़ा सा गुप्ता अलग दूर थोड़ा दिखे, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये इशू इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे आप कंकैटिनेशन करना चाह रहे हो तो नहीं करने देगा, क्योंकि ये क्लास है ना,
क्लास को सीधा ऐड कर रहे हो, बॉक्स प्लस बॉक्स, अगर जो बॉक्स क्लास था, बॉक्स प्लस बॉक्स के क्या मतलब है, नहीं ऐड नहीं होगा, प्लस प्लस करोगे तो ये करना पड़ेगा। इसमें टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को तो कंकैटिनेट कर सकते हो ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को, तो इसको ऑब्जेक्ट को क्या करो, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपका डॉट, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, देखिए फर्स्ट नेम रिवर्स, जो रिवर्स ऑब्जेक्ट था इसमें फर्स्ट नेम पास किया और इसको रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद मैंने क्या किया कि उसको स्ट्रिंग बना दिया, मतलब ऑब्जेक्ट था, देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को लास्ट में कंकैटिनेशन करने के लिए, जैसे आप प्रिंट कराने के लिए हमने क्या कहते हैं एरेज और टू स्ट्रिंग किया, टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग कराना है, कंकैटिनेशन कराना, तो वो स्ट्रिंग में लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से इस स्ट्रिंग को हमने किसी नए वाले बाल्टी में डाल दिया, लेट्स से कुछ और नाम, फर्स्ट वन, राइट, इस वाले बाल्टी में डाल दिया, एक और बाल्टी में डाल दिया, जस्ट इमेजिन अभी हम कर रहे हैं, लास्ट नेम को भी हमने जो रिवर्स किया, यहाँ पर लास्ट नेम सेम चीज लिखेंगे, चाहे इसको कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, दो बार लिख लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट नेम कर देते हैं, राइट, और इसका नाम लिख देते हैं लेट्स से F2, राइट, F2, ये लास्ट, ओके इसलिए गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर ये गलत लिखा था मैंने ना, लास्ट नेम बस लिख दे रहा था, लास्ट नेम रिवर्स है ना, F1 F2 को आप जोड़ सकते हैं आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन F1 प्लस F2, और थोड़ा बीच में स्पेस डाल दीजिए, जिससे कि हाँ मतलब मतलब थोड़ा गुप्ता के बीच में और अखिलेश के बीच में जो है थोड़ा सा गैप रहे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए, ये ये भी प्रिंट हो रहा है, प्रिंट करा है मैंने, देखा जाए तो कुछ नहीं किया मैंने, लिटरली बताऊं तो कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग बफर का रिवर्स मेथड कॉल करके वो स्ट्रिंग अखिलेश पास कर दिया, अखिलेश को रिवर्स कर दिया, गुप्ता पास कर दिया, गुप्ता को रिवर्स कर दिया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, काम खत्म, राइट। देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। अगर हम यहाँ पर इज कर दें तो ये नहीं चलेगा, देखिएगा अभी क्या करेगा ये, देखिए अखिलेश इज दो ही को पकड़ रहा है, राइट, क्योंकि आपने दो ही बोला है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो देखियो रिवर्स तो हो गया, लेकिन हम कितना भी बड़ा अखिलेश इज अ गुप्ता, राइट, ट्यूटर, ये देखिए इंटरव्यूअर घुमा देगा आपको इस तरीके से, तो ये हमेशा दो ही करेगा, राइट, बाकी हम चाह रहे थे कि सारा हो जाए, जो भी लोग आए सबको रिवर्स करे, जो जहां पर है वहीं पर, तो ये अप्रोच से आपको ये पता चला, देखिए मैंने ये अप्रोच लिखा कि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि क्या करूंगा मैं अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दूं, मैं यहाँ पर देखा जाए तो मुझे करना क्या है, मुझे एक चीज करना है, यहाँ पर 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही तो एक एक बढ़ाना होगा, एक एक को पकड़ना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, फर्स्ट नेम को पकड़ूं, उसको रिवर्स करूं, फिर दूसरा पकड़ूं, उसको रिवर्स करूं, तीसरा पकड़ूं, उसको रिवर्स करूं, चौथा पकड़ूं, उसको रिवर्स करूं, पांचवा पकड़ूं, जितने लोग हैं उनको एक एक करके पकड़ लूं और उनको रिवर्स करके और जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, यही तो हो जाएगा, काम खत्म। ये चीज मुझे कैसे करना होगा, मुझे करना है, देखा जाए तो यहाँ लूप लगा के यहाँ पर आई कर दूं, तो हर बार पकड़ता जाएगा, जितने लोग रहेंगे पकड़ता जाएगा, इस चीज को हमें लूप में डालना पड़ेगा, इसका मतलब इस चीज को लूप में, मतलब वर्ड्स, पहला वर्ड आएगा तो 0, राइट, पहला वर्ड आएगा, पहली बार फॉर लूप अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर लूप में चला जाए, int I इक्वल टू 0, I
i लेस देन, और जो एरे मिला है, एरे क्या है देखा जाए तो एक्स वाई जेड जो हमने एरे में स्टोर किया उसका लेंथ तक चलाएं, क्योंकि जितने लोग उतनी बार चलाओ, लेंथ मतलब जितने लोग उतनी बार चलाओ, यही तो मतलब हुआ। ये हुआ आपका, और इसकी क्लोजिंग में, और रिवर्स कितनी बार करना है, जितनी बार। तो मैं क्या करूं, इसकी क्लोजिंग यहां पर करूंगा, मैं यहां पर फॉर लूप को यहां से स्टार्ट किया और उसको क्लोज कहाँ किया है मैंने, यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, सब कुछ दिखे आपको, ठीक है। सो जो नेम था उसको मैंने स्प्लिट किया, देखें तो स्पेस से, तो वो बनाएगा पूरा सा एरे, इसका पूरा एरे बनाएगा। अखिलेश इज गुप्ता, ऐसे बनाएगा ये तोड़ करके, राइट, स्मॉल लेटर, राइट, ये बनाएगा एरे, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, उससे लेंथ पूछ लिया कि भाई तुम कितने लोग हो, 1 2 3 4 5 कहेगा, 5 आ जाएगा। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये चलेगा, पहली बार जब चलेगा तो हम चाहेंगे कि अखिलेश को पकड़ो, अखिलेश को पकड़ेगा, यहाँ अखिलेश आएगा, वर्ड में क्या डालेगा, पहली बार में अखिलेश, हम कहेंगे यहाँ वर्ड लिख दो, वर्ड जो पहले, उसमें वर्ड रिवर्स, फर्स्ट नेम नहीं, अब वर्ड रिवर्स करेंगे, वर्ड रिवर्स, राइट। वर्ड मिला, जो वर्ड डालोगे पहली बार में आएगा अखिलेश, अखिलेश का वर्ड यहाँ डालेगा, अखिलेश को रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने के बाद अब मुझे करना क्या है, कंकैटिनेशन जोड़ना है। अब किससे जोड़ू मैं, एक हमें आउटपुट जो मुझे चाहिए था, ये हम मुझे जैसे कि आउटपुट इसमें चाहिए, और मुझे नहीं पता क्या आउटपुट है, तो इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। ये बाल्टी में हम आउटपुट रखेंगे, ये बाल्टी खाली है, जो भी रिवर्स करेगा इस बाल्टी में हम डालते जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, देखो ना, यहाँ पर रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, अखिलेश पहली बार आएगा, अखिलेश इसमें डालेगा। देखो पहली बार अगर फॉर लूप चलेगी, देखा जाए तो पहली बार जब फॉर लूप चलेगी तो एक्स वाई जेड में पहली बार फॉर लूप पर क्या है, अखिलेश है, वर्ड में अखिलेश डालेगा। अखिलेश को रिवर्स कराने जा रहे हैं, राइट। अब रिवर्स कराने के लिए रिवर्स मेथड कॉल करो, जो हमने अभी किया था, अब देखे थे, रिवर्स रिवर्स, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कंकैटिनेशन टू स्ट्रिंग के साथ करो तो बेटर, राइट। कंकैट मेथड भी अगर आप इसमें अपेंड कर दीजिए तो चलेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम स्ट्रिंग के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिवर्स करके देगा आपको, एक स्ट्रिंग देगा रिवर्स करके, नया स्ट्रिंग, रिवर्स रिवर्स str, अब कुछ भी नाम लिख लेते हैं, रिवर्स वर्ड लिख देते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। तो देखा है, अखिलेश वर्ड मिला, उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स इसमें अब पड़ा हुआ है, इसमें देखा जाए तो पहली बार जब चलेगा तो इसमें क्या आ गया, अखिलेश का उल्टा पड़ा हुआ है। इस अखिलेश का उल्टा हम कहाँ डाल दें, इस बाल्टी में डाल दें। अब बाल्टी में डाले कैसे, बाल्टी में डालोगे कैसे, आउटपुट इक्वल टू बाल्टी, किसी बाल्टी में डालना तो इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बाल्टी में पड़ गया, देखो ना, अगर मुझे इस बाल्टी में अखिलेश डालना रहता है, इस बाल्टी में, तो भाई अखिलेश लिख देते हैं यहीं पे। हम इधर वाली चीजें क्या होती है, इधर पड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये हुआ पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, मतलब ये लगभग प्रोग्राम रेडी हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है, लगभग प्रोग्राम हो चुका है। केवल एक चीज और सोचना है, ये दूसरी बार जब फॉर लूप चलेगा तो क्या आएगा, इज आएगा, इज यहाँ जाएगा, इज को रिवर्स करेगा, और अभी दूसरी बार में इज आ गया है, इज मतलब एसआई है, राइट, इसमें एसआई पड़ा है। अब क्या कह रहे हो कि आउटपुट में पहले अखिलेश डाले थे, अखिलेश का उल्टा था, अब क्या कह रहे हो कि अखिलेश को हटाओ और
SI को डालूं, जबकि हमें ये नहीं करना था। हमें क्या करना था, अखिलेश को रखो, उसके साथ SI भी डाल दो, तभी तो ऐड होता जाएगा। अखिलेश पहले मिला था, रिवर्स किया था, दूसरा SI आया है तो SI भी, तो कंकैटिनेशन, इसको आउटपुट जो पहले मिला था उसके साथ ऐड करते जाओ, राइट। अब देखो, बस इतना ही करना था। रन कराओ और रुको मैं आउटपुट को प्रिंट करा लूं। एक बार आउटपुट में वो डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, मैं एक बार आउटपुट को प्रिंट करा के लास्ट में दिखा दूं कि क्या है। आउटपुट में डाला मैंने, तो देखिएगा भाई, उल्टा तो हो गया। देखिए उल्टा हो गया, लेकिन क्या करें, सटा एकदम सट के जा रहा है। तो हम क्यों ना इसके, जब भी यहाँ पर एक स्पेस भी डालते जाए बीच में, क्या दिक्कत है। मतलब देखिएगा भाई, एक स्पेस डालना है तो भाई ऑब्वियसली देखिए हो गया। कुछ नहीं था इस प्रोग्राम में, लिटरली ये प्रोग्राम बहुत टफ लोग मानते हैं। और ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं मेरे से, ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था, तो आप क्या बोलोगे। ये कुछ नहीं प्रोग्राम था, लिटरली कुछ नहीं प्रोग्राम था, और ऐसे ही प्रोग्राम पूछे जाते हैं। है क्या इसमें। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था तो मेरे से डेटा स्ट्रक्चर यूज करना था, लिस्ट यूज करा के बोला था। उन्होंने कंडीशन डाला था कि आपको नॉर्मल वे से नहीं करना है, इनबिल्ट मेथड नहीं यूज करना है, आप कलेक्शन यूज करना है, कलेक्शन के थ्रू करना था। तो मैं कलेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये फिर से कराऊंगा कलेक्शन के थ्रू। लेकिन देखो ना, मेरा कहने का मतलब ये था कि इस प्रोग्राम को सच में देखा जाए तो बच्चों वाला प्रोग्राम था। लॉजिकली अगर आप सोचे तो मैंने क्या किया, अखिलेश को एक बार पकड़ा, उसको उल्टा किया, उसको एक बाल्टी में स्टोर किया, उल्टा करके बाल्टी में स्टोर कर दिया। दूसरी बार दूसरा पकड़ा, उसको उल्टा किया, और पहला वाला जो अखिलेश था उसके साथ कनकैटिनेट कर दिया, ऐड कर रहा हूं कि भाई जो तुम पहले बाल्टी में हो उसको हटाना नहीं, ओवरराइड नहीं करना है, उसके साथ अटैच करना है। तो कनकैटिनेट अटैच मतलब देखो ये हो गया रिवर्स वर्ड और प्लस आउटपुट। आउटपुट में जो पहले से पड़ा था वो, अब जो नया रिवर्स वर्ड आया है उसको ऐड करिए, और उसके साथ साथ स्पेस भी थोड़ा डालते जाओ क्योंकि वो सट जा रहा था। बस इतना ही किया। अगली बार वो तीसरी बार जब चलेगा तो ए पाएगा, वो ए को रिवर्स करेगा, ए ही रह जाएगा। गुप्ता गुप्ता पाएगा, चौथी बार में गुप्ता को रिवर्स करेगा, उसके बाद उसको कंकैटिनेट करेगा, अगली बार पांच। मतलब देखो है कितना इजी। अगर आपको रिवर्स करना रहता एकदम पीछे से, जैसे अखिलेश को उल्टा रिवर्ट कर रहे थे, तो पीछे से क्या है, फॉर लूप लगाओ, एक खत्म। मैं ये देखे दो, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये आउटपुट से तो अभी समझ में आ गया कि मतलब क्या हम पूछ रहे थे। आउटपुट देखो, अखिलेश जहां पर वही रिवर्स हो गया, SI जहां था, इज था वही रिवर्स हो गया, ए वही रिवर्स हुआ, गुप्ता वही रिवर्स हुआ, जिस लोकेशन पे जो है वहीं पर रिवर्स हो गया। मैं ये नहीं कहा कि उल्टा पूरा रिवर्स कर दो, मतलब ये नहीं किया कि पहले ROTUT मैं इस तरीके से नहीं कर रहा था। कुछ लोग उल्टा मतलब ऐसे कर रहे हो तो ऐसे भी कर देते हैं लोग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब लोग। HS ये नहीं है आउटपुट। आउटपुट इसको करना रहता तो बहुत आसान है ये तो, राइट। SKA ये नहीं है। इसमें क्या कहता है, इसमें से पीछे से पकड़ो और प्रिंट कराते जाओ, काम खत्म। पीछे से पकड़ करके लूप चला दो, फॉर लूप, एक ही फॉर लूप चलाने में हो जाएगा पूरा। ये देखो, ये प्रोग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये पूछा जाता है। दूसरा प्रोग्राम, एक चीज और मैं करूंगा इस पर, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी प्रोग्राम है, सारे इजी है। आपको आपको लगता है टफ है, लेकिन एक्चुअली अगर आप सही से सोचे तो बहुत इजी रहता है प्रोग्राम। जैसे रिवर्स एरे, रिवर्स एरे, एरे को रिवर्स करना है, रिवर्स एरे।
कभी कभी पूछा जाता है ये भी। रिवर्स एरे का क्या मतलब है? लेट्स से हम इंट एरे बनाते हैं, ए बी सी का नाम रखते हैं, और आप एरे ऐसे भी बना सकते हो आप 20 30 एंड 40। रिवर्स करना है इसको। रिवर्स करने का मतलब क्या है? मेरा आउटपुट जो आना चाहिए, अगर मैं एबीसी को प्रिंट कराऊं, अभी अगर मैं एबीसी को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा? 10 20 30 40, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं, जब मैं एबीसी को प्रिंट कराऊं तो मेरे को प्रिंट करें 40 30 20 एंड 10 प्रिंट करें, रिवर्स प्रिंट करें ऑब्वियसली। तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है। अभी आप कहेंगे कि ये नहीं, 4 ही, चाहे जितना भी आप ऐड कर लो, जितना मन करे उतना ऐड कर लो, मैं 4 के लिए कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। अगर मैं 4 के लिए ना करके केवल 2 के लिए करूं तो भी आप कर लोगे, ठीक है। चलो समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, अभी आप कहोगे कि सच में इजी है। देखो, प्रोग्राम बड़ा देते हैं तो उसको, अगर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं और वो प्रोग्राम बड़ा देता है तो आप उसको शॉर्ट करिए, छोटा करिए, छोटा करके करने की कोशिश करिए, और तब उसको, अगर वो छोटे के लिए हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो बड़े के लिए भी अभी अभी देखिएगा कैसे, ठीक है। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, स्वैपिंग टू नंबर, a इक्वल टू 2, मैंने लेट्स से a इक्वल टू 10 अगर कर दूं, और इंट b इक्वल टू 20, और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंट कर दो भाई, ए में 20 प्रिंट, अभी अभी प्रिंट कराओगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 10, और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा 20। लेकिन जब मैंने कहा था कि आपको रिवर्स करना, इसको स्वैप करना है, मतलब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 10 करना है, देखा जाए कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। रिवर्स करना, रिवर्स करना मतलब देखा जाए तो स्वैप कर दे रहे हो, 10 को 20 से, 20 को 10 से स्वैप कर रहे हो। देखना ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि अगर 30 एंड 40 है, तो अगर मैं ये रिवर्स करने की बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, कैसे रिवर्स हो सकता है? मैं सोचूंगा 10 को 40 से स्वैप कर दूं, और 40 को 10 से स्वैप कर दूं, और 20 को 30 से स्वैप कर दूं, और 30 को 20 से स्वैप कर दूं, रिवर्स हो गया। स्वैपिंग कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, 10 को 40 से, 40 को 10 से, 20 को 30 से, 30 को 20 से, रिवर्स स्वैप करके देख लो, अभी रिवर्स हो गया, हो जाएगा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। मैं क्या करता हूं, पहले इसको रिवर्स करता है, ये एरे है, इस एरे को अगर हम स्वैप करना चाहते हैं तो मतलब अगर देखा जाए तो मैं क्या करूं, इससे पहला इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लेता हूं। पकड़ूं कैसे इसको? हम क्या करेंगे, इंट ए टेम्प नाम का वेरिएबल, कोई टेम्परेरी जैसे आपने लिया था उस स्वैपिंग के केस में, मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, चलो ठीक है, मैं एक काम करूंगा, टेम्प जो है, टेम्प में कोई पहला, जिसको पहले वाले को स्टोर करके रख लेता हूं, तो एबीसी 0, और पहला मतलब 0, राइट, यही मतलब हुआ। और अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं इसको बाल्टी में रख लिया है, अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ए बी सी वाले जीरो वाले बाल्टी पर, जीरो वाले बाल्टी में अब क्या करूं, ये वाला बाल्टी डाल दूं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैलकुलेशन, रिमेंबर दिस, राइट। इधर कैलकुलेशन होता है और इधर बाल्टी डालता है, ये बाल्टी है और इधर कैलकुलेशन। ये एक सेकेंड, ये मेन मेथड मैंने नहीं किया है, इस वजह से मेन मेथड करना पड़ेगा तभी रन करा पाओगे। मेन मेथड भी मैं लिख लेता हूँ, ये मेन मेथड में लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने एक बाल्टी खरीदी, उस बाल्टी में पहले वाले को 10 वाले को स्टोर करा लिया। अब मैंने क्या किया, पहले वाले बाल्टी में दूसरा डाल दिया, दूसरा वैल्यू, और दूसरे वाले बाल्टी में 10,
दैट्स इट, हो गया। जो स्वैपिंग का नंबर किया था, अब एबीसी प्रिंट करा के देख लो। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिस्ट से एरे को प्रिंट कराने के लिए हमने बताया था कि आपको एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और क्या नाम है, एबीसी। अब अगर मैं एबीसी यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो 1020 प्रिंट करेगा, और मैं प्रिंट कराऊं तो ये 2010 प्रिंट करेगा। सी रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप देखें तो सेम बकेट का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, सेम एंड सेम जो हमने आपको स्वैपिंग के लिए 2 नंबर कराया था, बिल्कुल। किसको ये चीज समझ में आ गई कि मैंने किया है? ये फुल्ली किसको समझ में आ गई? क्योंकि देखा जाए तो ये बिल्कुल स्वैपिंग 2 नंबर ए और बी का ही बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। किसको ये दोनों सेम लग रहा है? कोई एक बात है, किसको समझ में आ गया कि ये मैंने सेम किया है? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मेरे से पूछिए। सर मेरे को नहीं आया है। ओके, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को स्वैपिंग वाला 2 नंबर जब मैंने स्वैपिंग करी थी वो समझ में आया था? आपको समझ में आया था स्वैपिंग जो 2 नंबर करा था आपको, जो ए एंड बी में? समझ आया। ये वाला समझ में आया आपको? ये वाला जो मैंने अभी बताया? ये समझ आ गया। बिल्कुल। इसका मतलब अगर ये वाले में देखिए क्या है, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा। मैंने इसमें अगर लाइन नंबर 15 में मैं आपसे पूछूं, लाइन नंबर 15 में मैंने किया क्या है? मैंने क्या किया है, एक टेम्प नाम का बाल्टी लिया है, टेम्प नाम का बाल्टी लिया है, उस बाल्टी में मैंने क्या डाल दिया है? 10 डाला है कि नहीं? ये इस लाइन पर मैंने टेम्प वाले बाल्टी में क्या डाल दिया है? 10। और इस लाइन पे क्या कर रहा हूं मैं, जो ए बी सी 0 वाला बाल्टी है उसमें मैं क्या डाल रहा हूं? मैंने बोला था कैलकुलेशन पार्ट इधर होते, इधर नंबर होते हैं। इसमें मैंने क्या डाल दिया? 20 डाल दिया। मतलब जो 0th वाला बाल्टी है एबीसी का, एरे का 0th वाला जो पोजीशन है, उसमें कौन सा नंबर डाल दिया मैंने? 20 डाल दिया, राइट? अब जो है, अब 0th पोजीशन पर तो 20 पहुंच गया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उस पर 10 डालना है, क्योंकि रिवर्स करना है। तो पहले वाले पे तो 20 पहुंच गया। पहले क्या था? पहले 10 था, मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया है? 20 कर दिया है। लेकिन यहाँ पर 10 आना है, यहाँ पर 10 आना है। तो 10 कैसे आएगा? अब मैंने बोला कि भाई चलो पहले वाले बाल्टी में, अब दूसरा वाला बाल्टी जो है, ये दूसरा बाल्टी है, इंडेक्स पहला वाले पे 10 डाल दो। जो 10 टेम्प में 10 ही तो था। तो आप अगर देखें यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा, एबीसी यहाँ इसमें वन वाले इसमें बॉक्स ये में तो हुआ ना कि हमने पहले ए वाली बकेट को खाली कर लिया, राइट? खाली नहीं करते, मतलब हाँ, मतलब वही अगर आप जान रहे हैं तो एक खाली लेमन करने। लेमन की बात करें तो हमने हाँ पहले टेम्प में ए की वैल्यू लेके डाल दी, फिर ए खाली हो गया, ए में बी की डाल दी, फिर बिल्कुल बी में फिर हमने टेम्प डाल दिया, क्योंकि बी में टेम्प डालने के लिए हमारे पास है वेरिएबल, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बाल्टी में खरीद कर रख ली थी उसको। राइट? बिल्कुल। तो देखा जाए तो सेम चीज मैंने किया, जो स्वैपिंग का 2 नंबर था बिल्कुल वही चीज मैंने यहाँ भी फिर से किया मैंने। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखें तो ध्यान से। तो ये आप अगर बड़े से बड़े प्रोग्राम है ना, इसको अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, लिटरली बहुत छोटा प्रोग्राम होता है। और आपको कॉन्सेप्ट बस समझना रहता है कि कैसे वैल्यू असाइन हो रहा है। गाइस अब मैं जो है ना, ये प्रोग्राम आपको 2 नंबर के लिए मैंने दिया था। आप इसी प्रोग्राम को 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए करिएगा। अगर नहीं होता है, आज मैंने काफी कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं नहीं चाहता कि बर्डन आप लोग फील करें इस पर, टू बी ऑनेस्ट। अरे पर कम से कम ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसको अपने मन से कोशिश करिएगा, अपने मन से देखिएगा ही मत। मैं लिटरली आपको 2 दिन लग जाए, 1 दिन पूरा लग जाए, 2 दिन पूरा लग जाए, लेकिन गलती करिए,
समझने की कोशिश करिए कि कैसे वैल्यू असाइन हो रहा है, कैसे बॉक्स बन रहा है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक ये छोटे छोटे प्रोग्राम, लिटरली मैं बता दूं जावा बहुत इजी है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करना है, विजुअलाइज करना है। बाल्टी बगल में है, इस बाल्टी से इसमें करा, उस बाल्टी से उसमें करा, इस तरीके से थोड़ा कोशिश करिए। मैं लिटरली बता दूं आपको क्या करना है, एरे को इस तरीके से समझना है। एक बड़ा सा बॉक्स समझ लीजिए, बड़ा सा बॉक्स, उस बड़े से बॉक्स में छोटे छोटे कंटेनर है अंदर उसके। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, दूसरे कंटेनर से वन कंटेनर, ऐसे कुछ कोशिश करिएगा। ये जो मैंने वीडियो बनाया है एरे का जो सेशन लिया है ना, इसको फिर से समझिएगा, विजुलाइज करने की कोशिश करिए। विजुलाइजेशन अगर जितना ही करेंगे उतना पक्का क्लियर होने वाला है। और जब विजुलाइजेशन आपका क्लियर होगा तभी आपका समझ लीजिए कि अब कुछ भी करना नहीं है। ये पहला बाल्टी है, दूसरा बाल्टी है, पहला बाल्टी, दूसरा बाल्टी, बाल्टी बाल्टी खेल रहा हूँ मैं, लिटरली बता दूं। एरे में वो जो छोटे छोटे खाने हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल बॉक्सेस बने हैं बड़े वाले बॉक्स के अंदर, उसके साथ खेल रहा हूँ। थोड़ा विजुलाइज करिए। मैं लिटरली बता दूं कि आपको लगेगा कि सच में बहुत ईजी। तो विजुअलाइजेशन पावर करिए। जावा को रटना नहीं है, जावा को विजुअलाइज करना है। जस्ट अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए कि कितने बॉक्स हैं, किस बॉक्स में कितना पड़ा है, कौन सा बॉक्स में क्या नंबर है, क्या खाली कर दिया मैंने, कैसे हटाया, कैसे क्या किया, बस ऐसे सोचिए। आपको कभी दोबारा आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पूरा जावा में केवल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वैल्यू असाइन करना ही तो होता है, पूरा का पूरा जावा। अब किस बाल्टी में क्या है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना, कि भाई इस बाल्टी में से अगर हम इस बाल्टी में से वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या है उस बाल्टी में वैल्यू। इतना ही सोचना है आपको, बस इतना विजुअलाइजेशन करिए। आपका मैं लिटरली बता दूं कि आपको दोबारा नहीं। और एरे एंड स्ट्रिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे भी पता है कि मैं इंटरव्यू लेता हूं तो लोग प्रेशर में रहते हैं और हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, किस वैल्यू से कहां, किस बकेट से कहां जा रहा है, तो आप गलती नहीं कर, गलती भी करोगे तब भी आप कहोगे सर हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे ऐसे लॉजिक। तो हम लोग कहते हैं कि स्यूडो कोड लिख दो, आप क्या सोच रहे हो बताओ। उससे भी अप्रोच, आप जब हम सोचते हैं कि अप्रोच अगर पूछ रहे हैं तो क्यों क्यों पूछ रहे हैं, देखें आपको फंडा क्लियर है कि नहीं। कभी कभी लॉजिक नहीं लिख पाते हो, हमें भी पता है कि नहीं लिख पाओगे यार। आधे घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, 45 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछना है, आपका भी प्रेशर है। तो एटलीस्ट आप लॉजिक तो बता सको कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये चीज। अब वो लॉजिक तभी होगा जब तक आप रट के जाओगे तो कहाँ लॉजिक बता पाओगे। आप खुद मेरे से बताओ, कभी भी इंटरव्यू जाते हो अगर आप रट के जाओगे प्रोग्राम, तो अगर उसने कुछ भी घुमाया आप घूम जाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो घुमा, वो कहेगा अच्छा ठीक है लॉजिक बता दीजिए क्या सोच रहे हैं आप, दैट्स इट। तो आज मैं इतना ही रहने दूंगा गाइस। एरे एंड स्ट्रिंग को आपको रिकैप करना ही करना है। हम अगले सेशन में और प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम इसीलिए टाइम देना चाह रहे हैं कि आप इसको अच्छे से विजुलाइज करें, अच्छे से रिकैप करें। और जितना भी पॉसिबल है छोटे छोटे, आप कहीं से भी अगर कुछ भी फॉलो कर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोग्राम, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। बाकी हम अगले सेशन में फिर से रिकैप कर देंगे, जल्दी जल्दी में हम प्रोग्राम भी दो चार देखेंगे और भी। ठीक है गाइस, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? मैं इसलिए इस पर टाइम देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस पर टाइम दो, एरे एंड स्ट्रिंग पे, दैट्स इट। मेरा कंसर्न था कि जो हम मेथड्स बनाते हैं जैसे सम मेथड, मल्टीप्लाई मेथड, हाँ, वो मेन मेथड के बाद भी बना सकते हैं और उससे ऊपर भी बना सकते हैं। कहीं भी बनाइए, आप इसके ऊपर बनाते हैं। चलिए, पब्लिक वॉइड सम, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप बनाए कहाँ हो। फर्क पड़ता है कि आपको, देखिए प्रोग्राम हमने डे वन पे ही बताया कि प्रोग्राम केवल रन होता है मेन मेथड के अंदर, हाँ, मतलब राइट। हम मेथड को कॉल करेंगे, वो मेन मेथड के अंदर करेंगे, बस उससे मतलब। ऑब्वियस सी बात है, उससे मतलब ही नहीं है कि आप कहाँ कॉल के, देखिए दूसरे क्लास का मेथड इस क्लास में कॉल कर रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। कहीं भी लिखिए, ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, दूसरे फाइल में लिखिए, तीसरे फाइल में लिखिए, कॉल कहाँ कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। ठीक है। एक बार एक्चुअली मैंने ज्वाइन लेट किया है, मुझे स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड का बता दीजिए थोड़ा सा, वीडियो में ठीक समझ है, में मैं आया। फिर से रिकैप कर देता हूँ स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड, सब लोग देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा,
ध्यान से सुनिएगा, अगर इस सब मेथड को मैं रिकैप कर रहा हूं गाइस, सब मेथड को इस मेन मेथड में कॉल करना है, कोई मुझे बताएगा कैसे कॉल करूंगा मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, राइट? एबीसी इक्वल टू न्यू न्यू, राइट, और एबीसी डॉट सम दिख जाएगा, देखिए सम आ गया, कॉल कर लिए, राइट? क्लियर है? लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, जस्ट इमेजिन, तो फिर कैसे कॉल करेंगे? तो मैं इसको बताता इनहेरिटेंस में, लेकिन अभी मैं बता देता हूं स्टैटिक। देखिए स्टैटिक के अंदर ये मेन मेथड है कैसा, मेन मेथड स्टैटिक है कि नहीं, इसके सामने स्टैटिक लिखा है। तो मेन मेथड के अंदर अगर कोई डायरेक्ट कॉल करना चाह रहे हो बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसको स्टैटिक बनना पड़ेगा। मतलब स्टैटिक के अंदर स्टैटिक लोग डायरेक्टली आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे घर में अलाउ, देखिए किसको अलाउ करूंगा मेरे घर में, अगर मैं एक ऑफिसर हूं तो मैं केवल अपने घर में ऑफिसर लोगों को अलाउ करूंगा। अगर मैं स्टैटिक हूं तो मेरे घर में डायरेक्ट बिना किसी परमिशन के स्टैटिक वाले आ सकते हैं। मतलब अब अभी अगर स्टैटिक नहीं है, अगर आप सम को यहाँ कॉल करोगे डायरेक्ट, सम मतलब डायरेक्ट मतलब सीधा सम, तो नहीं अलाउ है। देखिए कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ठीक है? आप अगर यहाँ स्टैटिक लिख दीजिए, अभी देखिए अलाउ। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है स्टैटिक से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हम, अगर आप नहीं ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। क्लियर है? जैसे अगर हम कहते हैं इंट l इक्वल टू 10, राइट? अगर l को यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट कराना चाहोगे l को, तो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि l स्टैटिक नहीं है। अगर आप इसके सामने स्टैटिक लिख दीजिए तो कहेगा डायरेक्ट आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है, स्टैटिक, देखिए। तो ये तो कॉलिंग हो गई ना, मतलब डायरेक्ट कॉल करना है तब की बात कर रहा हूँ। तो इससे इससे कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मतलब सिंपल सा, नहीं तो ऑब्जेक्ट से कॉल करो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल नहीं समझ में आ रहा है, कभी मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा और नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट स्टैटिक कॉल कर लो, स्टैटिक कीवर्ड उसके सामने ऐड करो, बिना ऑब्जेक्ट बनाए सीधा कॉल कर लो, इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो ये है। अब देखिए अगर हम चलें यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड हमने आपको हाँ ये वाली चीज थी ना जो आपको स्टैटिक, इसमें इसको हम इस तरीके से नहीं समझ। एक और आज का एग्जांपल में एक अच्छा सा एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए इंट a इक्वल टू लेट्स से 5 है, राइट? इंट b इक्वल टू 6 है। इसको इस तरीके से समझाएंगे अगर नए एग्जांपल से, देखता हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्लास के हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से abc इक्वल टू न्यू abc। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। फिर से मैं इसी का एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, xyz इक्वल टू न्यू, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? एनी नंबर ऑफ 1000 1 लाख, जितना भी आप चाहिए, ठीक है। ठीक है? अब साइकिल का ऑब्जेक्ट तो आप हजारों साइकिल बना सकते हो एक फैक्ट्री में। तो ABC, अब मैं कहता हूँ A प्लस प्लस, राइट? अब इसको भी कर देता हूँ ABC डॉट B प्लस प्लस, सॉरी, राइट? मतलब एक एक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ भी मैं करता हूँ, इसका भी ऑब्जेक्ट में A प्लस प्लस B प्लस प्लस। चलिए A की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ इसके केस में,
एक्स वाई जेड का ए बी का वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। एक्स वाई जेड डॉट ए, एक्स वाई जेड डॉट ए, एक्स वाई जेड डॉट बी। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेट्स से राइट, इसका है, ये प्रोग्राम आपसे पूछा जाए। देखिए भाई हमने फिर से एक्स पे अभी जस्ट मैंने लिखा है, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया है। मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक एक वाले ए बाल्टी में क्या है 5 पड़ा है, अब बी वाले बाल्टी में 6 पड़ा है। जब ये ऑब्जेक्ट बनाने गया राइट, तो ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब 5 और 6 का ही ऑब्जेक्ट बना देगा। मतलब अगर ए बी सी से पूछा जाए कि भाई इस लाइन पर एबीसी से पूछा जाए तो कहेगा ए में 5 है एंड बी में 6 है, ऑब्वियस सी बात है राइट। मैंने यहाँ पर इस लाइन में क्या कहा, ए की वैल्यू क्या करो, एबीसी का जो है ए जो है बढ़ा दो, एबीसी वाले का ए, तो ये क्या करेगा 6 कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी एबीसी का जो बी है, एबीसी देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो एबीसी का जो ए है और एबीसी का जो बी है उसका क्या करेगा, बी इक्वल टू इसका 7 कर देगा। क्लियर है, तो ये प्रिंट करेगा 6 एंड 7। जब यहाँ पर फिर ये अपना, जब ये फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर हमेशा जो डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा 5 6, इसका कहेगा एक्स वाई जेड का जो ए है उसमें 5 है और एक्स वाई जेड की जो बी है वो 6 है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन राइट, ये एक्स वाई जेड का जो ए है उसकी ए की वैल्यू 5 राइट, और एक्स वाई जेड बी की वैल्यू है 6 है, सॉरी 5 नहीं 6 हो जाएगी, बढ़ा दिया है, और ये 7। क्लियर है, तो यहाँ भी 6 7 प्रिंट करेगा और यहाँ भी 6 7 प्रिंट। देखो ना, यहाँ से एबीसी का ए पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एबीसी का बी पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड का ए पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड का बी पूछ रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब देखा जाए तो ये आपका क्या है, समझिएगा बहुत ईजी है। ये इस ऑब्जेक्ट का ए एंड बी आपका 5 और 6 था शुरू में जब ऑब्जेक्ट बना था पहली बार, मैंने उन दोनों का एक एक बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 7 प्रिंट करेगा। ये कंस्ट्रक्टर गया फिर देखा कि भाई क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, कहेगा 5 6 तो बना दिया, फिर उनका भी मैंने बढ़ा दिया 6 7, तो उनसे भी उनका भी एबीसी पूछूंगा तो वो भी कहेगा कि भाई सेम है। प्रिंट करा के देखो, ये 6 7 प्रिंट करेगा। बीच में थोड़ा डिवाइडर डाल दो, डिवाइडर मतलब थोड़ा सा पता चले कि कौन किसका है, ऐसे डिवाइडर राइट। तो देखो 6 7 6 7, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड डाल देता हूं। अब यहीं पे ग्रामा हो गया, यहाँ पे ग्रामा हुआ। कोई मुझे बताएगा कि क्या वैल्यू प्रिंट करेगा अब, First 6 7, second 7 7. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाह रहा था। अब ही देखिए देखिए यही सोचना है आपको कि क्या हुआ, क्योंकि हमने, आपको याद होगा मेरा वीडियो, अगर इस अभी थोड़ा कम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो फिर से अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं स्टैटिक बनाने का मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी ने भी इसको छेड़ा तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। तो भाई जब आपने यहाँ पर 6 किया तो ये 5 था पहले शुरू में, लेकिन 6 हो चुका था। जब ये अपना गया पूछने बनाने के लिए, तो जब ये इस समय जब गया कि अच्छा भाई मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो कहेगा कि देखो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उसको उस समय 6 मिलेगा राइट। और जब 6 आपने यहाँ पर 6 था तो अब ये 7 हो जाएगा जब इंक्रीमेंट करोगे तो, और बी की वैल्यू तो वैसे ही रहेगी 7 की 7, इसलिए आप यहाँ पर यह है। देखो स्टैटिक हटा देने से देखो क्या फर्क पड़ रहा है, 6 7 6 7 राइट,
लेकिन अगर आपने स्टैटिक जोड़ दिया तो यही प्रोग्राम, लिटरली यही प्रोग्राम मैं देता हूं इंटरव्यू में। सही बताऊं तो मैंने आपको लिख दिया, मैं यही प्रोग्राम देता हूं, इसका आउटपुट बताइए। यही, बिल्कुल यही प्रोग्राम रीड जब भी होता है तो स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब यह है कि अगर किसी ने भी उसको छेड़ा तो वो सारे के लिए रिफ्लेक्ट होने लगेगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए गाइज, एनी अदर क्वेश्चन गाइज बिफोर क्लोजिंग द सेशन टुडे? No, clear. चलिए ठीक है। चलो गाइज, हम नेक्स्ट वीकेंड हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीकेंड पे हम होप करते हैं कि आप लोग एरे एंड स्ट्रिंग को देख लेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिकली। चलिए ठीक है, बाय बाय गाइज। Thank you. Thank you. थैंक यू Thank एवरीवन। you. थैंक यू, बाय बाय। Thank you.